नमस्कार दोस्तों। अभी सरकार ने नया कानून बनाया था हिट एंड रन वाला। अभी बोला है कि विरोध होने पर बोला है पूरे देश में बवाल मच किया था, ड्राइवरों ने चक्का जाम किया था और अभी भी बोल रहे हैं वापस भी होगा। अभी कोई डिसीजन आया नहीं है। अब बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर ने गोलमाल करके शांत कराया है, लेकिन कब लागू करे वो कुछ पता नहीं है। लागू कर भी सकते हैं, उनकी सरकार है पूरी मेजॉरिटी में, लेकिन जो कोई कानून बनाते हैं केंद्र में बैठी सरकार, वो आम लोगों को नहीं पूछती है, कभी भी उसकी राय नहीं लेती है। जो एमपी एमएलए बैठे होते हैं उनकी ही राय ले लेते हैं। वो तो एक बार जीत जाते हैं, इसका मतलब बादशाह बन जाते हैं। कोई पूछता नहीं है आम पब्लिक को, वोटरों को कोई नहीं मतलब है। ये जो कानून बनाया है हिट एंड रन वाला, 7 लाख का जुर्माना, 10 साल की सज़ा। देश के परिवहन मंत्री ने कोई सभा को संबोधित करते हुए, हाईवे के इंजीनियर थे एनएचआई के, या कोई भी कहो, हमको इतना मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हमेशा कमज़ोर प्राणी को ही बलि का बकरा चढ़ा दिया जाता है। हर एक्सीडेंट में बड़ी गाड़ी यानी ट्रक ड्राइवर वाला जिम्मेदार नहीं होता है, उनमें छोटी गाड़ी वालों की भी जिम्मेदारी होती है। वो 120-100 ऊपर चलते हैं और आगे साइड नहीं मिलती है तो तुरंत लेफ्ट राइट में घुसा देते हैं, जहाँ जगह मिल सकती है वहाँ पे घुसा देते हैं। और उस लोडिंग गाड़ी का ब्रेक कहाँ से आएगा तुरंत के तुरंत। केंद्र में बैठी सरकार जो भी कानून लागू करती है, बनाती है, संशोधन करती है, वो आम पब्लिक को नहीं पूछती है। जो किसानों का कानून बनाया था वो भी फ्लॉप गया। मतलब कि जो भी कानून बनाए देश में बवाल ही होता है उनकी सरकार में। एनआरसी वाला, सीए वाला लागू तो नहीं कर पाए, लेकिन दंगे हुए देश में। ये हिट एंड रन वाला भी पूरे देश में चक्के जाम हुए और अभी भी बोल रहे हैं कि वापस होंगे। कानून कभी भी लागू कर सकते हैं। आप मान सकते हैं कि सभा में परिवहन मंत्री ने ये बात बोली, हर एक्सीडेंट में ड्राइवर जिम्मेदार नहीं होता। ये सही बोला है एकदम। हमेशा कमज़ोर प्राणी या कोई भी इंसान है वही होता है जिसकी बलि चढ़ती है, कमज़ोर के ही। ताकतवर होता है मगर मस्त छूट जाता है, छोटी मछलियाँ फंस जाती हैं। वो शाहजहाँपुर एमपी में वो डीएम या एसडीएम कोई भी था, कलेक्टर था, वो ड्राइवर की औकात पूछता है। ये हिंदुस्तान के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ड्राइवर का ऐसा नियम बनाते, एक्सीडेंट हो जाए हाथ नहीं लगा सकते हैं। ड्राइवर जिंदा है उसको मार भी दे, ये लोगों का भरोसा नहीं है हिंदुस्तान में कोई भी। और जो हाईवे बनाती है वो कंपनियां भी एक्सीडेंट में जिम्मेदार होती है। वो सही तरह से मटेरियल इस्तेमाल नहीं करती है। गूगल पर बैठे बैठे जो रिपोर्ट बनाते हैं, डीपीआरओ है, पीएमआर है, ग्राउंड पे तो रिपोर्ट करते नहीं ये लोग। फिर सही तरह से मालूम कैसे पड़ेगा। और एनएचआई के इंजीनियर भी जिम्मेदार है उसमें। सही सड़क नहीं बनी है, उसका रेशियो सही नहीं डाला है मटेरियल का। एक बार सड़क में गड्ढा हो गया तो इनको कितनी भी बार रिपेयरिंग करो, लेकिन वो सही नहीं होता है। जो पहले काम सही हुआ वही सही होता है। ये परिवहन मंत्री ने बात बोली है। आप समझ सकते हैं कि कानून परिवहन मंत्री सहमति नहीं दिया है, लेकिन ज़बरदस्ती उनको साइन करा गया होगा लागू कराने के लिए। अभी तो हुआ नहीं है ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन क्या पता कब कानून लागू कर दे। इन लोगों का भरोसा नहीं है, रात को 12 बजे भी ये कानून लागू कर सकते हैं। सिर्फ आम आदमी को ही रिमोट कंट्रोल में रखते हैं और बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं वो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। बीएमडब्ल्यू वाले ये सब छूट जाते हैं। पैसे वाले लोगों को कानून लागू नहीं होता है।
सिर्फ और एक्सीडेंट में ट्रक ड्राइवर जिम्मेदार नहीं होता है। आप मान लीजिए सड़क पर जाइए तो छोटी बाइक वाला भी बड़ी गाड़ी को नीचे उतारेंगे, रोड से पूरी साइड मांगेगा। उनको समझ नहीं ये 30 लाख की गाड़ी है, मेरी 1 लाख की गाड़ी है। और साइकिल वाला भी लंबा हाथ करता है, तेरे को मालूम नहीं पड़ता है कैसे गाड़ी चलाता है रे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। ड्राइवर ये कानून हिट एंड रन वाला बनाया है, एक्सीडेंट हुआ हाजिर रहे, लेकिन ड्राइवर को कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए। उनके ऊपर भी 10 साल की सज़ा और 10 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना होना चाहिए, तब जाके मालूम पड़े उन पर भी। लेकिन हिंदुस्तान का तो नियम है, घूस से लेके छूट जाते हैं सब, और घूस लेके नौकरी भी पा लेते हैं, और घूस देके लोगों को सुना भी जीत जाते हैं। क्या भरोसा, डीएम तो पूछ रहा है तुम्हारी औकात क्या है, तो ये छोटे लोग तो क्या करेंगे ड्राइवरों के साथ। ये तो मारपीट बंधक बना के भी हाँ बुलाते हैं, हाँ मेरी गलती थी, ऐसा ही हुआ ना। आप कहे तो परिवहन मंत्री 80% सही बात किया है, वो सब ऐसा कानून के फेवर में नहीं है, लेकिन ये 1-2 ही आदमी कानून ऐसे ऐसे बना रहे हैं देश में बवाल हो, उनका नहीं चलेगा। आप मान लीजिए